लेजिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वर्ल्ड मैप को किस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो वर्ल्ड मैप का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किन किन जगहों पे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे जहाँ पे वर्ल्ड मैप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पे हमने वर्ल्ड मैप लाजमी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप को बेसिकली हमें ड्रॉ कैसे करना है। ये देखिए, आपने सबसे पहले, अच्छा मैं जब वर्ल्ड मैप की बात करूँगा तो आपने ये हमेशा याद रखना कि वर्ल्ड मैप में जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की और एशियन कॉन्टिनेंट की। ठीक है, ज़्यादातर हमारे जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आएंगी ना वो एशियन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा जो ट्रेड रूट है ना वो यहीं पे ही है। तो हम मोस्टली इन चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। डेफिनेटली हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को भी देखेंगे, लेकिन हमारा मेन जो टारगेट होगा ना वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट होगा। हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो वर्ल्ड मैप के सबसे रूल नंबर 1 ये है कि आपने स्टार्ट करना है अफ्रीका। अफ्रीका से आपने स्टार्ट करना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ट्यूनीशिया वाले इलाके से। तो ये आप ट्यूनीशिया वाले इलाके से है और ये आया मोरक्को वाले इलाके से। ठीक है, और फिर ये अफ्रीका जाके इस तरह, सॉरी, ये जाके यहाँ पे इस तरह से टिल्ट होता है और यहाँ से अंदर की तरफ जाके फिर थोड़ा सा बाहर निकलता है। और अब आप देखें, आप जो हमने ट्यूनीशिया से छोड़ा था अभी थोड़ा सा आगे आएंगे और हम ड्रॉ करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे आता है। कौन सा कंट्रीज बहुत अहम है, जल्दी से बताते हैं। एक तो इथोपियन है, उसके साथ सोमाली है। ठीक है, और यहाँ पे आता है एंट्रिया, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। अब इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हमने स्टार्ट ड्रॉ करना है रेड सी। रेड सी हमें ड्रॉ कर लिया और बेसिकली उसके बाद हम आएंगे यमन की तरफ और यमन से ऊपर आता है सऊदीया, इसे बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। और इसके बाद आती है हमारे पास यूएई वाला का, इसे बोलते हैं पर्शियन गल्फ। और अब हमारा स्टार्ट होने का ईरान। सो ये ईरान आया और उसके बाद हम गए यहाँ पे, ये है इंडिया का, ये आता है बेसिकली गुजरात का इलाका। उसके बाद हम आए नीचे और ये आए इंडिया की तरफ। उसके बाद हमने जाना है आगे थाईलैंड, ये साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है ना, थाईलैंड। ठीक है, ये अच्छा ये देखिए इंडियन पेनिनसुला यहाँ पे है और जो थाईलैंड वाला इलाका है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है और ज़्यादा। उसके बाद हम आएंगे नीचे कोरिया की तरफ और नीचे कोरिया से ऊपर हो हम बन जाएंगे चाइना की तरफ। अब आपने ये चीज़ बोलनी नहीं है कि इंडिया के साथ क्या लगता है यहाँ पे सिलोन, जो पुराना नाम था श्रीलंका जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे यूरोप की तरफ। यूरोप को अपने ड्रॉ करना है। तो यूरोप आपको पता है कि यहाँ पे है मोरक्को और मोरक्को के ऊपर लगता है बिल्कुल स्पेन। तो स्पेन से हम स्टार्ट करेंगे और ये आएगा पोर्तुगल। और पोर्तुगल की तरफ उसके बाद अंदर की तरफ कर्व है फ्रांस की, फ्रांस का। और उसके बाद आता है सर हमारे पास जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी के बाद ऊपर नेदरलैंड्स, फिर स्विट्ज़रलैंड, सॉरी यहाँ पे आया हमारे पास नेदरलैंड्स, यहाँ पे आया बेल्जियम। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डेनमार्क। उसके बाद हम आएंगे नॉर्वे की तरफ। उसके बाद हम आएंगे स्वीडन की तरफ। उसके बाद हम आएंगे फिनलैंड। और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है इलाका कौन सा, रशिया का। अब हमारे पास रशिया में बहुत अच्छा तो ड्रा नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा इलाका जो है ना वो रशिया का है। अब यहाँ पे आता है चाइना, आपको डोंट फॉरगेट अबाउट चाइना। तो ये अब हम चाइना को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जाके जो है ना वो कर्व स्टार्ट होती है और ये मिलता है इलाका हमारा फिर चाइना के साथ रशिया का। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी इनकम्प्लीट है। देखिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी तो ड्रॉ ही नहीं किया हमने, तो यहाँ से जोड़ेंगे। इसको मैं एंड पे ड्रॉ करता हूँ तो हमेशा। तो ये मेडिटेरेनियन सी है और ये जाके मिलता है किसके साथ, इस वाले पॉइंट पे, राइट। तो अब बेसिकली ये श्रीलंका हो गया। यहाँ पे अब मैं भूल गया था, यहाँ पे एंड पे हमें ड्रॉ करना है मेडागास्कर को। और ये थाईलैंड वाला का था। अच्छा, थाईलैंड के साथ आपको पता है क्या लगता है, मलेशिया। ठीक है, तो ये मलेशिया वाला इलाका, ये मलेशिया को हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं ना, बेसिकली ये सुमात्रा भी है और भी बहुत से आइलैंड है, उनको भी आप चाहे ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो मोस्टली मैप आप इस्तेमाल करेंगे ना अपने पेपर्स के अंदर तो वो ये होगा। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है अफ्रीका, ये हमारे पास है रशिया, ये हमारे पास है यूरोप। अब यूरोप में 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। यूरोप में आपने साथ इसको भी ड्रॉ करना है, किसको, यूके को। तो ये आपने यूके को ड्रॉ कर दिया, उसके यूके के साथ ये वाला इलाका जो है वो आयरलैंड का है। उसके बिल्कुल ये मैंने थोड़ा नीचे ड्रॉ कर दी, ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा आयरलैंड। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये जो चीज़ है ना इसको आपने इसके साथ जोड़ना है बेसिकली, क्योंकि इन ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपस में जो है ना वो उनकी बाउंड्री जुड़ती है और यहाँ से नीचे से भी। ठीक है, तो ये एक रफली तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल एक मैप ड्रॉ हो गया है। यहाँ आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लें, जो ऑस्ट्रेलिया जिसे हम ओशियनियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो बेसिकली वो ये है ओशियनियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आप उसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। और आप उसके साथ ये मत भूलिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे जो है एक छोटा सा इलाका आता है तस्मानिया का। ठीक है, उसके बाद तस्मानिया के साथ जो ऊपर है ना, या इस वाली साइड पर यहाँ पे आता है, ये न्यूजीलैंड भी हमने ड्रॉ कर लिया। ये न्यूजीलैंड भी हमने ड्रॉ कर लिया। न्यूजीलैंड जो है ना बेसिकली 2 से 3 जो है ये जजीरों के ऊपर मुश्तमिल है। अब आप ये देखिए कि ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास है पर्शियन गल्फ और ये हमारे पास है रेड सी। ठीक है,
और ये हमारे पास है मेडिटेरियन सी, ये हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया आपको, ये हमारे पास क्या है यार, ये हमारे पास है पर्शियन गल्फ, और ये हमारे पास है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, सॉरी ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है हमारे पास, और यहाँ पे क्या लगता है, ये हमारे पास लगता है इंडियन ओशियन। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा मैप को थोड़ा जूम करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो चाइना वाला इलाका है इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ से वो वहाँ है यहाँ पे। अब आप देखें ये इंडियन ओशियन है, ये वाला जो पॉइंट है थाईलैंड और जो मलेशिया को आपस में सेपरेट कैसे बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका, आपको ये लाजमी आता होगा। इसके साथ लगता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रेट अब होता है, एक स्ट्रेट ऑफ मलाका है और एक है स्ट्रेट ऑफ टोरीज, ठीक है, ये इस वाले पॉइंट से आती है। और अब मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ रेड सी वाले पॉइंट को, रेड सी को मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि ये द बाउंड्री है ना बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका इज द रेड सी एंड स्विस कनाल, ये है स्विस कनाल वाला इलाका, और ये है इजिप्ट, ये इजिप्ट है बेसिकली, ये वाला पार्ट भी इजिप्ट है, ये भी इजिप्ट है। इसके दरम्यान में जो पॉइंट लगता है उसको बोलते हैं स्विस कनाल, जो कि रेड सी को ज्वाइन करती है मेडिटेरियन सी के साथ। अच्छा देखिए, जब आप बताएंगे BRI के बारे में कि जो चाइना का जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तब आपने बताना है कि चाइना का मैरीटाइम ट्रेड रूट कहाँ पे है और जो उसका दूसरा ट्रेड रूट है वो कहाँ पे, ठीक है। तो आपने इस तरह मैप ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने बताना कि जनाब ये इसका जो है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता हुआ यहाँ पे जाता है, और ये इस वाले पॉइंट से श्रीलंका को ज्वाइन करता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये इसका ट्रेड रूट है मैरीटाइम। लेकिन अब जब वो ट्रेड रूट बना रहा है, ये जो BRI के प्रोजेक्ट के थ्रू आ रहा है, वो एक जियांजिंग से आ रहा है सीपेक की तरफ, एक आ रहा है हमारे पास इसे हम बोलते हैं म्यांमार की तरफ आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है हमारा जो सेंट्रल एशिया से जो होता हुआ ज्वाइन करके किसको, यूरोप को ज्वाइन करेगा, और एक आ रहा है तेहरान की तरफ, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। जैसे ये देखें, जब मैं क्वाड की बात कर रहा था तो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग है, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल है, उसमें मैंने ये मैप ड्रॉ किया छोटा सा, और मैंने यहाँ मतलब स्पेस की वजह से पूरा ड्रॉ नहीं किया, आप पूरा ड्रॉ करें और बताएं कि इसमें जनाब ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, US शामिल है, और उसके बाद इंडिया शामिल है, ठीक है। और ये काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया, ये बनाया गया कि हम चाइना को काउंटर कर सकें, ठीक है। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन था कि ताइवान क्राइसिस के बारे में बेसिकली बताना था, तो मैंने बताया कि जनाब मेजर पावर जो है ना रीजन में कौन कौन सी हैं, तो मैंने एक रफ सा मैप ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने बताया, ये देखिए आप इसको, मैंने बताया ये फर्स्ट इकोनॉमी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 51th इकोनॉमी है, थर्ड इकोनॉमी कौन सी है, वो जापान है, और सेकंड चाइना है, उसके बाद फिफ्थ जो है वो इंडिया है। उसके बाद ये मैंने सारे बताया कि जनाब ये मेजर पावर्स है जिनकी वजह से क्राइसिस जो है ना वो मज़ीद एक्सपीडाइट हो सकते हैं। जैसे इसकी एक और एग्जांपल नजर आती है, ये बहुत मैंने रफ मैप ड्रॉ किया था, ये ज़माना जहालियत के अंदर जब मैं सीख रहा था मैप, तो तब मैं इस तरह के मैप ड्रॉ करता था। स्टार्ट में आपसे इसी तरह के मैप ड्रॉ होंगे, उसके बाद जो है ना आप कुछ इस तरह का फीचर आपके नजर आएगा, आप जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो बहरहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने इस्तेमाल किया कि मैंने बताया जनाब कि जो US की बेसिस है वो किस किस जगह पे है, और जो चाइनीज़ बेसिस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो अब आप देखिए, ये मैंने मैप के अंदर ड्रॉ करके बताया कि स्टार से रिप्रेजेंट कर दी US की बेस, और जो है ना वो ब्लॉक बना के बता दें कि मैंने चाइना की जो बेसिस है ना वर्ल्ड मैप पे, वो कहाँ कहाँ पे दुनिया में। तो मैंने बता दी जनाब कि चाइना की जो है US की जो बेसिस है वो सबसे पहले वो सेशेल्स में है, फिर यहाँ पे हैं डियागो गार्शिया के अंदर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, फिर जिबूटी के अंदर हैं। उसके बाद मैंने फिर बताया कि जनाब ये जो है चाइनीज़ बेसिस कहाँ कहाँ पे हैं। तो मैंने बताया कि उसकी जो चाइनीज़ बेसिस है वो सेशेल्स के अंदर भी है, उसके बाद वो म्यांमार के पास भी है, ब्रुनाई के पास भी है, UAE के पास भी है। इवन कि जब सीपेक बनेगा तब हमें यहाँ भी शायद कोई नज़र आए। और उसके अलावा जो है ना वो अफ्रीकन और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी इसकी जो है ना चाइनीज़ बेसिस हैं। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि वर्ल्ड मैप में किस किस जगह पे कौन कौन सा कंट्री है और वहाँ पे उसकी पावर किस किस तरह से हमें नज़र आती है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब आपने बात करनी है किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स की, आपने बात करनी है कहीं पे करंट अफेयर्स के बहुत अहम टॉपिक की, तब आपने लाजमी मैप ड्रॉ करना है। और याद रखिएगा कि ये जो मैप की ड्राइंग है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपका यानी कि बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करती है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो लाजमी से सीखें कि वर्ल्ड मैप कैसे ड्रॉ करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जगह किस किस जगह है, कौन कौन से पॉइंट, इन्हें बोलते हैं चोक पॉइंट्स, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपने ड्रॉ करने हैं। इस तरीके से आपने वर्ल्ड मैप को जगह जगह पे इस्तेमाल करना है, स्पेशली इन द पेपर ऑफ करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इवन इन पॉलिटिकल साइंस, अगर क्वेश्चन जो है वो आता है IR से रिलेटेड, ठीक है।